श्री वेदव्यास जी महाराज को जाकर के बिट्टिका ने कहा कि मेरे गर्भ में से मुझको श्लोकों की ध्वनि आती है, ना जाने कौन है भीतर। वेदव्यास जी ने मंत्र दृष्टि से देखा तो अंदर विराजमान सुखदेव जी का उनको दर्शन हुआ। प्रार्थना की, हे बालक तुम बाहर पधारो, मां को कष्ट हो रहा है, जल्दी पधारो। सुखदेव जी ने कहा हम नहीं आएंगे बाहर। बोले बाहर माया है, यदि बाहर आया तो सब मुझे पकड़ लेंगे। ब्याह करने की इच्छा होगी, घर बसाने की इच्छा होगी, व्यापार करने की इच्छा होगी, यही तो माया है। और इस माया में पड़ गया तो भगवत विमुख हो जाऊंगा मैं। मुझे नहीं आना बाहर, मैं यहीं ठीक हूं, एकांतवासा झगड़ा न जासा। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपकी पत्नी के गर्भ को छोड़ के चला जाऊं, उनको कष्ट हो रहा है, तो भगवान नारायण से कहो कि वे आकर के मुझे वरदान दें, मुझे वचन दें कि मुझे माया नहीं सताएगी, तो मैं जन्म लूंगा। वेदव्यास जी ने भगवत प्रार्थना की, तब भगवान प्रकट हुए, मां के गर्भ में ही प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारा जन्म माया में पड़ने के लिए नहीं है, माया से लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, जाओ जन्म लो। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग प्रणाम करो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। कैसे हैं? बोले जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, मुड़ के भी नहीं देख रहे कि मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है। अपेत कृत्य, जिनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, ऐसे से सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। पिता श्री वेदव्यास जी हे पुत्र कह करके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो वेदव्यास जी अब सोच रहे हैं मैंने भागवत लिखी, इसको घर घर में जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र का सहारा लूं मैं, लेकिन कैसे करूं? वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठा है हिमालय पर, कैसे बुलाया जाए? तब वेदव्यास जी ने वो तरीका अपनाया जो आजकल माता पिता भी अपनाते हैं अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए। जैसे अभी सर्दी का समय है, आपके यहां पता नहीं बनते कि नहीं, हमारे यहां पर चूरमा के लड्डू बनते हैं। चूरमा के लड्डू बनेंगे, देसी घी के लड्डू बनेंगे। कौन बनाएगी? माँ बनाएंगी, ताई जी बनाएंगी, सब लोग घर में बैठ के बनाती हैं। और सब कुछ बनाने के बाद सबसे पहले वो लड्डू चखाया किसको जाता है? बच्चे को चखाया, इधर आ, इसको चाक के देख कैसा बना है। और जब बालक चाखता है और उसको बढ़िया लगता है तो वो क्या करता है? 2-4 लड्डू लेके भाग जाता है, बोले अब तो मैं पूरे खाऊंगा, मुझे बहुत बढ़िया लगे, रोज खाता है फिर। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी ने सोचा कि यदि भागवत की कथा अपने पुत्र को पढ़ानी है तो पहले उसको चखानी पड़ेगी, क्योंकि वो निर्गुण निराकार। अब देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान, इन दोनों में अंतर क्या है समझो। निर्गुण यानी कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं। जैसे कि मेरे और आपके बीच में ये जो वायु घूम रही है, हवा घूम रही है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, यही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। हम जिससे जी रहे हैं, हम जिस पर जी रहे हैं, जिसकी वजह से जी रहे हैं, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। वो सब जगह है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, हर समय और हर जगह, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। वो भी मेरे बगल में भी बैठे हैं, यहां पर भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, जित देखूं उतित श्याममयी है, इसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। एक प्रकार से और समझो, पानी, जब वो पानी है तो वो निर्गुण निराकार है, उसी को फ्रीजर में रख दो तो वो बर्फ बन गया, वो क्या होगा? बोले सगुण साकार। ठीक उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन श्रीमद् भागवत के द्वारा जब भक्ति रूपी फ्रीजर हमारे पास आ जाता है तो हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही सगुण साकार कर देते हैं और उसको प्रकट कर देते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में आओ, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने
अपने भजन के बल से, अपने कीर्तन के बल से त्रिभंग ललित श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधा रमन लाल को प्रकट किया। हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। पुंडलीक ने श्री विट्ठल भगवान को प्रकट किया। इसी प्रकार हम आप सब वैष्णव जन भी जब भक्ति के ओतप्रोत हो जाते हैं तो इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही सगुण साकार को प्रकट कर देते हैं। अपनी दृष्टि, अपने मनोभाव के अनुसार भगवान को प्रकट करते हैं। तो ये निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता। हिमालय पर निर्गुण निराकार का भजन कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज, तभी श्री वेद व्यास जी ने अपने छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों को, जो उनके यहां पढ़ते थे, उनको भागवत जी के वेणु गीत का, भगवान के स्वरूप का एक सुंदर श्लोक याद कराया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। मैंने एक दिन इस श्लोक का भाव बताया था। ठाकुर जी ने मोर मुकुट धारण किया है, 2 कान है लेकिन कुंडल एक ही पहना है, गले में वैजंती माला पहनी है। ठाकुर जी अपने निरावृत चरणों से ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक का गान जब बालक करने लगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहे सुखदेव जी के कानों से जैसे ही ये श्लोक गया तो हृदय में भगवान का बाल स्वरूप प्रकट हो गया और उस स्वरूप को देख करके विचलित हो गए, व्यथित हो गए श्री शुकाचार्य जी, और उस गूंजने वाले श्लोक को खोजने लगे, कहां से आ रही है ये ध्वनि। जैसे ही उन बालकों का पता लगा, दौड़ करके सुखदेव जी गए और कहा कि भैया ये श्लोक कहां से सुना रहे हो, कहां से लाए हो, इस श्लोक में दिखने वाला वो नन्ना सा बालक कौन है। बोले नंद नंदन यशोदा नंदन योगेश्वर कृष्ण है। बोले मुझे कहां मिलेंगे, इनके बारे में और जानकारी कहां मिलेगी। बोले हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं ऐसे। बोले मुझे भी ले चलो अपने गुरु के पास। जैसे ही सुखदेव जी को लेकर के आए, ब्रह्म नदी के तट पर उस आश्रम को देखा, सुखदेव जी नृत्य करने लगे। बोले ये तो मेरे पिता हैं। अरे मैंने इनके स्वरूप को नहीं जाना, मुझे इनसे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं पुत्र हूं, मुझे तो इनकी संपत्ति का अधिकार है, अब मुझे भागवत प्राप्त होगी। तब श्री शुकाचार्य जी वेदव्यास जी के पास आए और उन्होंने संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। और वही सुखदेव जी संपूर्ण भागवत का अध्ययन करने के बाद एक प्यासे को वही भागवत पिलाने जाते हैं। गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा है, जिसकी प्यास गंगा जल से नहीं बुझ सकती, उसको पिलाने के लिए श्री सुखदेव जी पहुंचे। कौन है वो प्यासा? परीक्षित। सौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी ये परीक्षित कौन है? सुखदेव जी के बारे में तो आपने बताया, अब परीक्षित के बारे में बताओ। तब यहां से महाभारत की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत की कथा शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा गा लो श्री सुखदेव जी के भाव से। हमारे पंडित जी कह रहे थे 3-3 घंटा हो जाते हैं आप कुछ गाते नहीं हैं, थोड़ा सा गा दिया करो। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है यहां सब प्रेम से सुनते, नींद उनको आती होगी इसलिए बोल रहे हैं। सांवरी
देश में ढूंढ रहे हैं, विदेश में ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में ढूंढ रहे हैं, पर्वतों पे ढूंढ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते भगवान को खोजने के लिए। लेकिन भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं गीता में। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति। हृदय में रहते हैं भगवान, सब जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर कभी नहीं ढूंढते। हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, वो तो हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया मन भाया, सांवरिया रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। जिसकी भावना जैसी होती भगवान उसको वैसे दिखाई देते हैं। किसी को भगवान एटीएम मशीन जैसे दिखते हैं, बोले कि इनको प्रणाम करो तो ये कृपा करते हैं, ये धन देते हैं, कृपा करते हैं, उपयोगिताएं बनाते हैं, सब बढ़िया कर देते हैं। किसी को भगवान भाव के भूखे लगते हैं, किसी को भगवान को अपने समान चैतन्यता का भाव लगता है। हमारे ठाकुर जी के प्रति हमको लगता है जैसे हमें सर्दी लगती है इनको भी लगती है, जैसे हमें भूख लगती है इनको भी लगती है, हमें नींद आती है इनको भी नींद आती है। लेकिन एक चीज में हम थोड़े से वो, कभी कभी सर्दियों में हमारा मन नहीं करता कि हम नहीं नहाएं, तो हम क्या, हमें तो नहाना पड़ेगा, उनको नहीं नहलाता फिर चलो तुम मत नहाओ, केवल इत्र लगा करके बढ़िया तैयार कर दिया। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
भैंस को लगता होगा भगवान उसके जैसे 2 सींग वाले काले काले होंगे, 2 कान होंगे उनके, वो भी चारा खाते होंगे। हमें लगता है भगवान हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान सबके लिए सबके समान उन्हीं जैसा रूप धारण कर लेते। काहू मैं अहमद का